सो हेलो गाइस, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूँ एंड आई होप कि अब मैं कंटिन्यू ही करूँगा। ओके, टेलीग्राम में मैं हर रोज एक्टिव ही था। ओके, आपको हर दिन आपको प्री मार्केट एनालिसिस का ऑडियो टाइम पर भेजता रहा हूँ। ओके, अब चलो हाँ, और कुछ बातें डिस्कस करे बिना डायरेक्टली चार्ट पर जाते हैं। ओके, सो देखो, अभी मैंने क्या कहा है कि मार्केट बैंक निफ्टी विल रिकवर टू द 48,600। यहाँ पर मार्केट फिर से रिकवर हो जाएगा। हमारी एक मेथड है, जनरली मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में पढ़ाता हूँ, 5 रिवर्सल मेथड। तो उसके बेस पर यहाँ पर मार्केट जो है वो यहाँ पर फिर से आना चाहिए 48,600 एंड हायर साइड 48,900। ये यहाँ पर रेंज बनती है। अब आप कहोगे सर, मार्केट नीचे गिरा है तो वो तो रिकवर तो हो जाएगा, वो तो वापस आ ही जाने वाला है। बट द थिंग इज, ये मेथड जब अप्लाई होती है, 5 रिवर्सल मेथड, तब ये जो लेवल मैंने कहा है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको आज का डिस्कशन तो कहूंगा कि आज मार्केट में क्या हुआ था, वो तो हम डिकोड करेंगे। बट अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि भाई चलो 48,600 कब आएगा। अब 5 रिवर्सल मेथड के मैंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे हुए हैं, आई एम रिमेम्बरिंग दैट। तो जनरली क्या होता है कि मार्केट दूसरे दिन थोड़ा पॉजिटिव साइड ओपन करके डाउन साइड फॉल करता है एंड वहां पर थोड़ा बेस बनाकर रिवर्सल वाली पैटर्न कुछ बनाकर मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है एंड ये जो टारगेट होता है वो दे देता है। एंड अगर ऐसा नहीं होता है दूसरे दिन, क्या अगर ऐसा कल नहीं होता है रिवर्सल, देन क्या होगा कि मार्केट और ज्यादा नीचे जाएगा एंड वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते ओके टाइम ले लेगा अपना एंड उसके बाद जाकर वो रिकवर करेगा। तो यहाँ पर भूल जाओ कि भाई चलो ये लेवल अभी आ जाएगा। अब मार्केट में सब लोग चिल्ला रहे थे ना, हाँ, कि भाई चलो मार्केट बुलिश है, बेरिश हो गया। अब बेरिश हो गया, चलो कोई कहेगा कि भाई चलो सर, वो तो ईरान एंड इसराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, ओके, वॉर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मार्केट जो है उसमें गिरावट आई। बट गाइस, आपको मालूम होगा, मैंने आज सुबह भी कहा था प्री मार्केट एनालिसिस के ऑडियो में हमारे टेलीग्राम की चैनल में, कि शुक्रवार का, फ्राइडे का अगर आपने प्री मार्केट एनालिसिस ऑडियो सुना होगा तो आपको मैंने कहा था कि भाई चलो 48,800 मार्केट डाउन साइड ओपन कर रहा है। ओके, यहाँ पर अगर ऊपर की ओर जाता है तो बुलिश नहीं होना है, वहां से शॉर्ट करना है। ओके, तब यहाँ पर तो कभी ईरान ने मिसाइल नहीं छोड़ी थी। हाँ, तो मार्केट यहाँ पर फॉल हुआ उससे पहले हमने ये सब कुछ डिकोड कर लिया कि भाई चलो यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, होने वाला है। ओके, अब गाइस देखो, यहाँ पर कोई और एनालिसिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो चार्ट का एनालिसिस है वही है, और कुछ भी नहीं है। क्या? और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट ने रिवर्सल किया, 48,500 का टारगेट दिया था, बाद में 48,300 का टारगेट दिया था, तो वो मार्केट ने आज ओपनिंग के साथ दे दिया। काफी नीचे ओपन हुआ था एंड उसके बाद और नीचे। अब रिकवरी के लिए जो मैंने कहा वो आपको याद रखना है कल के लिए। मैं कल सुबह भी आपको ये रिमाइंडर दूंगा, ओके, प्री मार्केट एनालिसिस के ऑडियो में, कि मार्केट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मार्केट प्रीवियस डे लो को ब्रेक करे तो याद रखना है तुरंत ही शॉर्ट नहीं करना है। कोई अगर आपके पास ठोस शॉर्ट करने के लिए रीजन है तो ही वहां पर शॉर्ट करे, अदरवाइज नहीं। याद रखना है। ओके, देखो ये हमारा एक इंडिकेटर है। ओके, लेट मी अनेबल दिस एंड मैं आपको कुछ थोड़ा यहाँ पर एनालिसिस करके कुछ दिखाना चाहूंगा। देखो, ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो मैंने बार बार देखा है। क्या? बार बार, काफी बार देखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या होगा कल, कि मार्केट ना यहाँ पर ओपन करेगा। देखो ये जो यहाँ पर लाइन से, दिस इज नथिंग बट टुमारोज पिवोट। कल जो पिवोट्स आने वाले हैं वही पिवोट्स यहाँ पर है, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ओके, इंडिकेटर में सब कुछ कोड मैंने किया हुआ है, डेली का, वीकली का, मंथली का, ये तीनों टाइम फ्रेम में जो भी आपको देखना है सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सीपीआर एंड जीपीजेड बना हुआ है, यहाँ पर इंडिसेसिव रेंज बनी हुई है। अब कल क्या होगा, मार्केट जो है ना वो यहाँ पर कहीं ओपन करेगा। ओके, प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास, प्रीवियस डे लो के आसपास, या फिर थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पर ओपन करेगा। ओपन करने के बाद थोड़ा फॉल भी हो सकता है एंड जब फॉल होगा तो जनरली लोग क्या करेगी, अग्रेसिव शॉर्ट करेगी, अग्रेसिवली मार्केट को शॉर्ट करेंगे जब मार्केट ये प्रीवियस डे लो को ब्रेक करेगा एंड वो लोग यहाँ पर वेट करेंगे कि मार्केट और ज्यादा नीचे गिर जाएगा। बट द थिंग इज, यहाँ पर मार्केट जब ये DS3 के पास आएगा, कैम्ब्रिला के पास आएगा, ओके, तो यहाँ से मार्केट अपना जो मोमेंटम है वो थोड़ा खो देगा एंड यहाँ पर थोड़ा बेस बनाएगा एंड बेस बनाने के बाद वो रिकवरी करेगा धीरे धीरे से एंड वो रिकवरी करके मार्केट यहाँ पर फाइनली 48,600 का टारगेट देगा।
अब ये कल भी हो सकता है या फिर 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन के दौरान ये हो जाना चाहिए अगर होना है तो। एंड ये पहली पॉसिबिलिटी है। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर फॉल तो करे, बट एक साथ वॉलेटिलिटी के साथ फॉल कर जाएगा, वॉलेटिलिटी के साथ फॉल कर जाएगा। एंड यहाँ पर ये हमें टारगेट देगा ये वाला 47,480। ओके, दिस इज नथिंग बट द कैम्ब्रिला S4, ओके, DS4। तो यहाँ पर टारगेट आ जाएगा एंड उसके बाद कुछ भी हो सकता है वो बेस्ड ऑन द लाइव मार्केट फॉर्मेशंस। तो वो यहाँ पर कुछ नहीं, बट ये दो स्ट्रक्चर जो है वो हमें कल देखने की, हाउ मार्केट इज गोइंग टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर टू स्ट्रक्चर्स। ओके, रिवर्सल हो गया तो याद रखना है आपके पास ये बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, 1000 पॉइंट के आसपास की है ये। ओके, 950 1000 पॉइंट की ये रैली हो सकती है कल या फिर अगले 2 दिनों में। तो ये आपको याद रखना है। एंड अगर ये नहीं होता है एंड और ज्यादा नीचे चला जाता है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑन ट्रेडिंग, सॉरी योर ऑन शॉर्ट एंट्री। ओके, कि कहां पर आप शॉर्ट करो, कहां पर स्टॉप लॉस लगाओ। बट टारगेट की बात मैं कर देता हूं कि टारगेट आप कहां रख सकते हो। दिस इज द वेरी फर्स्ट 46,950, राउंड फिगर में 47,000, एंड उसके नीचे दिस वन 46,650, एंड उसके नीचे और नीचे फाइनली 46,180 या फिर 200 की रेंज। ओके, तो ये मेरे टारगेट्स दे दिए, हायर सेट भी कह दिया, डाउन सेट भी कह दिया। अब मार्केट को अब ये कल देना हो तो भी भले, परसों देना हो तो भी भले, उसके बाद जो भी है वो, बट ये ओवरऑल जो मार्केट का जो ब्रोडर कंटेक्स्ट है वो मैंने आपको समझा दिया। ओके, तो ये आपको याद रखना है। बट सर आज की बात कुछ करो, आज की बात। ओके, आज क्या करना था या फिर आज क्या हुआ, आज के मार्केट को किस तरीके से समझे। देखो, आज मैं लाइव मार्केट सेशन में बिजी था गाइस। मेरा एक गुजराती में ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी चल रहा है। ओके, उसका थियोरेटिकल पार्ट सब कुछ खत्म हो गया, अभी उसके लाइव मार्केट सेशंस चल रहे हैं। तो लाइव मार्केट सेशन में मैं बिजी था। ओके, 2.5 घंटा तक मैं बिजी रहा, 10 बजे से 12:30 बजे तक। तो वहां पर मैंने ये सब कुछ डिस्कशन किया हुआ था कि कब यहाँ पर क्या ट्रेड करना चाहिए था। तो यहाँ पर वहां पर जो मैंने कहा वो तो हम डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे को ही फॉलो कर रहे हैं। तो वहां पर उसके बेस पर तो यहाँ पर मैंने मना ही कर दिया कि आज तो मार्केट में कुछ देखना ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर दूसरा क्या था वो देखते हैं कि भाई चलो, मॉर्निंग में पहली कैंडल में मार्केट ने एक हायर साइड मूवमेंट करी थी। लेट मी शो यू दैट। 1 मिनट के टाइम फ्रेम करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाउ मार्केट मूव दैट। यहाँ पर कुछ ओपन हुआ था डाउन साइड 48,057 के आसपास एंड तुरंत मार्केट ऊपर गया था एंड बाद में यहाँ से रिजेक्शन आया था। अब जनरली मैं आपको कहता हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान भी सिखाता हूँ एंड ऐसे भी मैंने काफी बार कह दिया है कि whenever market is going to trade above and below the Cambrilla 5 level, then you have to avoid the trading for that particular day. आपको अवॉइड करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। बट फिर भी ये लोग क्या यहाँ पर आपको भूत चढ़ गया है कि भाई चलो ना, ट्रेडिंग तो करना ही है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग वैसे बनता नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करना। बट फिर भी मान लो आपको मूवमेंट समझनी है, क्या मूवमेंट्स को समझना है, तो यहाँ पर क्या कि यहाँ पर तुरंत तो कोई ट्रेड लेना नहीं है। ओके, मैं यहाँ पर आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पर तुरंत ही कोई ट्रेड लेने जाओ, बिकॉज मार्केट, मैंने आपको काफी बार करेक्शन के बारे में भी बताया हुआ है। ओके, एंड अलोंग विद दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान और ज्यादा इन डेप्थ में करेक्शन को समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा जो करेक्शन है वो बहुत ही फेवरेट है मार्केट में प्राइस के लिए, कि मार्केट को हर दिन ये ईएमए पर करेक्शन करना चाहिए। ओके, पहले 1 मिनट की टाइम फ्रेम के बेस पर, बाद में 5 मिनट, 15 मिनट, लाइक दैट। 15 मिनट तक फाइनल है। तो यहाँ पर 1 मिनट का यहाँ हुआ। अब स्टैंडर्ड इंट्राडे की मूवमेंट्स देख रहे हैं तो 5 मिनट के लिए तो होना ही चाहिए कि 5 मिनट में जब करेक्शन हो जाए तो मार्केट थोड़ा है ना शांति ले लेगा कि भाई चलो आहा, शांति हो गई मुझे। ओके, तो यहाँ पर वैसा कब हुआ, यहाँ पर ओके 20 ईएमए यहाँ पर आई, मार्केट ने यहाँ पर टच किया, ऊपर भी गया, बाद में फॉल हुआ। तो दिस द लोकेशन। यहां पर से अगर आपको, ये जनरली मैंने देखा हुआ है जब भी कुछ फाई रिवर्सल वाला सेटअप होता है एंड जब मार्केट कंटिन्यू रिवर्सल नहीं करता है, कंटिन्यू करता है, बाद में जब ये करेक्शन करता है 20 ईएमए के पास, तो यहां से ये एक रिवर्सल वाली ये एक रिपीटेशन पैटर्न बनाता है। एंड यहां पर ये तीनों कैंडल को अगर आप मर्ज कर दोगे, लेट मी जूम इन। ओके, देखो यहां पर ये तीनों कैंडल्स को जब आप मर्ज कर दोगे, देन यू आर गोइंग टू हैव द बेरिश कैंडल। ओके, तो ये बेरिश कैंडल के लो के नीचे आपको शॉर्ट करना है। सॉरी गाइस, यहां पर मैग्नेट अनेबल था, तो यहां पर आपको शॉर्ट करना है। ओके, ये कैंडल के लो के नीचे
स्टॉप लॉस रखना है इसके ऊपर। ओके, यहाँ पर 73 है, आप 80-85 पॉइंट का एसएल रखो एंड बस बाद में वेट करो। अब वेट करोगे, टारगेट कहां पर करोगे ये पता नहीं क्या, ये पता नहीं है कि टारगेट आप कहां पर कर सकते हो। बट वेरी फर्स्ट यहाँ पर आप डे लो तक का आप टारगेट कर सकते हो एंड उसके बाद आप ट्रेलिंग कर लो। क्या, ट्रेलिंग करो। तो ट्रेलिंग करते करते अब ट्रेलिंग का देखो, लो का डे लो का टारगेट यहाँ पर आया, अब यहाँ तक 140 पॉइंट्स की मूवमेंट है, बाद में यहाँ पर ये मोमेंटम कैंडल है, बेरिश मोमेंटम कैंडल, इसके ऊपर आप अपना एसएल लगा दो, ट्रेलिंग एसएल। उसके बाद ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है। अब इसके ऊपर जब मार्केट ने यहाँ पर फिर से कंटिन्यू किया तो ये कैंडल के ऊपर एसएल लगा दो, बाद में ये कैंडल फॉर्म हुई तो इसके ऊपर अपना एसएल लगा दो, बाद में बस यहाँ पर 3 बज गए, बस यहाँ पर कहीं एग्जिट कर दो, बात खत्म। हाँ, तो ओवरऑल यहाँ पर ये कितनी मूवमेंट हुई, 270 पॉइंट के आसपास की। ओके, हाँ, यहाँ तक लो तक तो 300 पॉइंट हो ही जाएंगे, बट हम फिर भी मैं 270 पॉइंट ही यहाँ पर कंसिडर करूंगा। ओके, तो आज के लिए ये एक सेटअप बना हुआ था। बाद में अगर मान लो सर इनिशियल बैलेंस, यस चलो वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। इनिशियल बैलेंस देखे तो यहाँ पर 0.73% की रेंज है, तो उसके बेस पर भी यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर भी ये मूवमेंट आई, ये भी आप ट्रेड कर सकते थे। ओके, so two setups for today. One is based on the correction phenomena and another is based on the initial balance concept. Okay. आज के लिए दिन कौन सा था? Expanded typical day. कौन सा? Expanded. मैं आपको हर दिन कहता हूँ ना, follow the initial balance and the 6 types of market days. Every day आप सुनते हो प्री मार्केट के एनालिसिस के ऑडियो में कि भाई चलो ये 6 टाइप जो है उसको फॉलो करो, IB कंसेप्ट को फॉलो करो। तो आज ये कंसेप्ट जो था उसके बेस पर यहाँ पर ट्रेड मिला एंड दिस इज द मोमेंट ओवर हियर एंड ये एक्सपांडेड टिपिकल डे पूरा का पूरा। ओके, ट्रेंडिंग डे नहीं, क्या ट्रेंडिंग डे नहीं, बिकॉज उसके भी जो रूल्स है वो रूल्स के बेस पर यहाँ पर वो ट्रेंडिंग डे नहीं है एंड एक्सपांडेड टिपिकल डे है। अदरवाइज अगर हम कहना चाहे तो एक चीज कह सकते कि भाई चलो ट्रेंडिंग डे नहीं था बट ट्रेंडिंग मूवमेंट थी। मैंने कभी कभार मैंने कहा हुआ है एक पोस्ट मार्केट के एनालिसिस के वीडियो में कि भाई चलो ट्रेंडिंग डे एंड ट्रेंडिंग मूवमेंट उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, वो मैंने एक बार समझाया हुआ है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आज का मार्केट का हमने स्ट्रक्चर को डिकोड कर लिया आज के मार्केट का, एंड कल आपको क्या देखना है, रिकवरी किस तरीके से या फिर कंटिन्यू होता है तो वो किस तरीके से, तो वो मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरे के पूरे जो है वो समझा दिए है। यहाँ पर बस यही देखना है कि हाउ मार्केट इज गोइंग टू बिहेव टुमारो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट ने रिवर्सल कर लिया ना तो माय गॉड बहुत बड़ा रिवर्सल होगा। हाँ, एंड नीचे की ओर आई थिंक ये वाला ये टारगेट तो आना ही चाहिए। हाँ, ये टारगेट ना, ये आई थिंक पेंडिंग है यहाँ पर, ये टारगेट पेंडिंग है, यहाँ पर आना चाहिए मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए। ओके, कल मार्केट यहाँ पर आए एंड उसके बाद रिवर्सल करे तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ये मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड अगर ऐसा होगा देन वी आर गोइंग टू ट्रेड एज वेल। ओके, एंड गाइस अभी काफी समय के बाद हम मिल रहे हैं। ओके, तो अभी मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन का सेटअप भी है। ओके, आप देख रहे होगे कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर एक सेट देख रहा हूँ, बाद में फिर से आपके साथ में स्ट्रेट देख रहा हूँ, तो मल्टीपल स्क्रीन है। अलोंग विद दैट यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अलग टैब भी ओपन है XAU USD। ओके, गोल्ड में, तो गोल्ड का भी अभी मेरा ट्रेडिंग चालू है। ओके, बट दूसरे का है। ओके, that's another part, so I'm not going to discuss that over here, but the thing is काफी सारी चीजें जो है वो बदल चुकी है एंड along with that अपने टेलीग्राम के चैनल में मेरा एक मैसेज भी पड़ा होगा कि भाई चलो मैं एक और सेटअप के बेस पर, एक कंसेप्ट के बेस पर मैं काम कर रहा हूँ। ओके, तो बस मैंने उसी के बेस पर यहाँ पर ये जो टारगेट है ना, वो टारगेट उसके बेस पर दिए हुए है कि यहाँ पर मार्केट आ सकता है एंड यहाँ पर आकर मार्केट फिर से क्या रिवर्सल करेगा, तो यहाँ पर भी हमें कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वो यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो ये लेवल मैंने आपको कह दिए, तो वो आपको याद रखना है एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ, अब क्या करना है, बस कल के लिए वेट करो। हाँ, टेलीग्राम की चैनल ज्वाइन नहीं करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। ये चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, भूलना नहीं है गाइस, मैं कोई यूट्यूबर हूँ नहीं, आपको मालूम है, तो मुझे थोड़ा बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है कि भाई चलो क्या बोलूं। हाँ, बट फिर भी चलो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, एंड थैंक यू। एंड कुछ अच्छा लगे, कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर से कर देना। ओके, चलो मिलते हैं कल।